एनटीपीसी का जीएस प्रिपरेशन। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग नवीन सर के जीएस को कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि ये मैराथन है। हमने इस पर 6 वीडियो कंप्लीट किया है, जिसमें हर सेट में 5-5 क्वेश्चन से हम लोग पढ़ रहे हैं और उससे ट्रिक से याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए ये 7वां सेट स्टार्ट करते हैं। इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। और आपको ये बता दूं, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम में है। तो अगर इसे रिलेट किया कर लिया जाए तो विक्रम में क्या आ रहा है, क्रम हम लोग क्या समझते हैं, बोलते क्रम में काम करो, कोई सीक्वेंस में काम करो, तभी तुम्हारा काम का अंत होगा। अनंत तो तभी तुम्हारा काम का अंत होगा, नहीं तो तुम अनंत तक करते रह जाओगे। मतलब कोई भी काम सीक्वेंस से नहीं करते हैं, इधर उधर से उठा के कर लेते हैं, तो वो उसका अंत नहीं होता है। तो तिरुवनंतपुरम ऐसे रिलेट कर लेंगे, वरना अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पे दिया गया SCL, जिसको क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी। ये जो कहाँ है, ये मोहाली में है। और सर बताए थे कि मोहाली कहाँ पड़ता है, तो ये पंजाब में पड़ता है। और सौर वेधशाला सोलर ऑब्जर्वेटरी कहाँ है, तो ये उदयपुर में है। उदयपुर राजस्थान में पड़ता है। इसरो नॉर्दर्न कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तो तमिलनाडु, महेंद्रगिरी के तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में है। और इसी को इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो हमने याद कर लिया 31 नंबर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। और ये सब का हमने पढ़ लिया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है। फिर है आइसेक कहाँ स्थित है, तो ये जो इसका मुख्यालय है, जो ये स्थित है, ये बेंगलुरु में है। आइसेक कहाँ है, तो ये बेंगलुरु में है। तो आइसेक का फुल फॉर्म होता है इसरो सैटेलाइट सेंटर। तो इसे ऐसे रिलेट करेंगे कि सैटेलाइट जब देखेंगे हम लोग, तो कहाँ से देखेंगे, तो अपने बंगले से देखेंगे। किन्हीं का बंगलो है, वो अपने बंगलों से बैठ के सैटेलाइट को देखेंगे। इसका फुल फॉर्म बोलेगा IS से इसरो, S से सैटेलाइट सेंटर, इसरो सैटेलाइट सेंटर। और वर्तमान जो नाम है वो UR राव उपग्रह केंद्र है। इसका जो वर्तमान नाम है, तो यहाँ पे सर क्या बताए हैं, UR राव उपग्रह केंद्र। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर 33 नंबर में है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है। सुदूर संवेदन जो केंद्र है वो कहाँ स्थित है, रिमोट सेंसिंग। रिमोट मतलब होता है दूर कहाँ है, तो हैदराबाद। तो हैदरा जब पढ़े तो हैरान, हम हैरान हो गए, इतना दूर वो अपना जगह बताए कि हम इतनी दूर पे रहते, तो हम वो सुन के हैरान हो गए। तो हैदराबाद। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर रिमोट सेंसिंग जो है वो कहाँ है, तो ये देहरादून में। इंडियन अगर हमसे भारतीय पूछेगा तो वो देहरादून में, और राष्ट्रीय पूछ देगा तो वो हैदराबाद में। ये हमें याद रखना है, भारतीय में देहरादून और राष्ट्र में हैरान। राष्ट्र में इतना दूर हर जगह लोग रहते, ये सुन के हम हैरान हो गए हैं। फिर है मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र HSFC 2019 बेंगलुरु में। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कहाँ है, तो ये बेंगलुरु में है। और यहाँ पे सर बताए हैं कि NSIL, इसका फुल फॉर्म होता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो बेंगलुरु। तो बंगला जो कैसा था, जो उसका बंगला था एकदम न्यू बनाया था, तो बेंगलुरु। फिर LEOS, जिसको कहते हैं लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम, ये किसने बनाया था LEOS को, तो आर्यभट्ट ने बनाया था। और ये जो कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। ये से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमें देखते देखते ही याद होगा। फिर है चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था, तो जो चंद्रयान है, चंद्रयान है वो है 2000। हमें याद रखना, मंगलयान, चंद्रयान। जब चंद्रमा के बारे में पूछेगा, ये 2008। तो हम लोग चंद्रमा को देखते हैं, एकदम ठाठ से देखते हैं। रात में हम लोग बैठ जाते हैं या छत पे घूमते हैं, हम लोग एकदम ठाठ से देखते हैं, आराम से देखते हैं। ऐसे हम लोग रिलेट कर लेंगे। 8 को ठाठ, 8 तो ठाठ, चंद्र को चंद्रमा को देखते हैं हम लोग 2008। और जो इसे छोड़ा गया था वो श्रीहरिकोटा से 22 अक्टूबर 2008 को। रॉकेट का नाम था PSLV C11। काफ़ी इंपॉर्टेंट, रॉकेट का नाम क्या है, PSLV C11। यहाँ चंद्रयान 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, PSLV C11। फिर चंद्रयान 2, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला है वो 2008 में, 8 में हम 10 जोड़े हैं तो 18 हो रहा है, तो 18 न जोड़ के एक और 19 में। चंद्रयान 2 जो है वो 19 में प्रक्षेपित किया गया था, 22 जुलाई 2019। यहाँ भी था 22, लेकिन अक्टूबर, ये जुलाई में। ये मानव रहित था। पूछेगा कौन सा मानव रहित था, तो चंद्रयान 2 जो था वो मानव रहित था। और इसका जो था वो GSLV MK3 था। उसका क्या था, उसका था PSLV C11। और यहाँ है GSLV MK3, जिसको बाहुबली भी कहा जाता है। श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। लैंडर जो थे उसका नाम विक्रम है, और रोवर था उसका नाम प्रज्ञान है। विक्रम जो है वो 650 वाट का, और रोवर जो है वो 50 वाट का है। और यहाँ पे दिया गया है ये क्रैश हो गया था, ये जो हुआ था ना वो सफल नहीं हुआ था, जाके 2019 में ये क्रैश हो गया था।
तो दोस्तों हमने 5 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया है। ये आपको कैसा लगा है, हमें देखते देखते पढ़ते पढ़ते याद होगा। अगर आप चाहोगे कि एक बार में ये याद हो जाए तो नहीं होगा, ये थोड़ा टफ टॉपिक है। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर